हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ट्रिक 2.2 में आपका स्वागत है। एडुटोरिया का 5000 प्लस सामान्य अध्ययन से संबंधित ये सेट नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो देखिए आप ऑप्शन बी हो जाएगा, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तो ये कथन गलत है, बाकी के सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो दोस्तों ये भारत मिहिर समाचार पत्र था, इसी पे कार्रवाई किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो ये बंगाल में था अधिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेशमी रुमाली षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो यह एक बंद तंत्र होता है, एक कथन सत्य नहीं है, बाकी के सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जल चक्र के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। तो दोस्तों ये वैशाली में दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो दोस्तों उपसौर की घटना होती है, इस दिन पृथ्वी एवं सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। उपसौर की घटना में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो ये होता है एल वेव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो ये देखिए मैगीनॉट रेखा है, ये फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है, यही सत्य है, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अलग कर दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरकार के गठन की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई। तो ये घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये भी कथन सत्य है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन 20 है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है।
तो ये अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन आप, ऑप्शन सी ये गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से के संचित निधि से दिया जाता है। ये कथन गलत है। ये सारे राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं। 2 नंबर कथन है, इसका कार्यकाल, कथन 2 है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। और ऑप्शन सी है, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन 1 और 3 कथन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? पहला है वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात, और तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो दोस्तों ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो ये संबंधित है NK सिंह समिति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सीता अध्यक्ष का संबंध था, तो इसका संबंध है भूमि कर विभाग से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है रजत रांगनी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो इसकी शुरुआत बलबन ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तमी कौन था? तो ये एक इतिहासकार था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, यही कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई? तो ये लिखा गया था कृष्णदेवराय के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था बहलोल लोदी ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोटीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रियाओं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है ग्रेना में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स होते हैं, तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं वही हेलोफाइट्स कहलाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो देखिए आप, PRC टेस्ट ये किया जाता है, एलिसा टेस्ट ये भी किया जाता है, CD4 टेस्ट ये भी किया जाता है, तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ये रुधिर वर्ग AB है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है।
39 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो देखिए ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें पिलिया शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ये द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो दोस्तों ताप बढ़ने पर ये घटती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक है? तो ये पोलोनियम का है, 27 समस्थानिक इसमें होता है। हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनेगा? तो ये जल बनता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफीन होता है तो ये कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधीनगर में है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये पणजी में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है, और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है वैष्णव धर्म से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, एक भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये हैं वेंकटरमन रामकृष्ण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, जो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये बिहार राज्य की रहने वाली हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से सेट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।